दोस्तों नमस्कार। अभिज्ञान आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता के बारे में। भारत का विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 15% हिस्सेदारी रखता है और देश के लगभग 12% कार्यबल को रोजगार देता है। यह क्षेत्र अत्यंत विविध है। इसमें वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और उपभोक्ता दुर्लभ वस्तुओं जैसे कई उद्योग शामिल हैं। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है, जिनमें से मेक इन इंडिया एक प्रमुख पहल है। भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास चालक यानी निवेश में वृद्धि। बजट 2022-23 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2403 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि बजट 2021-22 में फेम इंडिया के लिए 757 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। प्रतिस्पर्धात्मकता। औद्योगिक क्षेत्र को बृहद प्रोत्साहन देने के लिए भारत के पास एक विशाल अर्ध कुशल श्रम बल, मेक इन इंडिया जैसी विभिन्न सरकारी पहलें, उच्च निवेश और एक बड़े घरेलू बाजार जैसे सभी घटक क्षेत्र हैं। मजबूत मांग क्या है भारत की? जिस प्रकार अनुमान किया जाता है कि वर्ष 2030 तक भारतीय मध्यम वर्ग की वैश्विक उपभोग में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी यानी 17% के लगभग होगी। भारत में उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर वर्ष 2019 से बढ़कर वर्ष 2025 तक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए हाल की प्रमुख सरकारी पहलें भारत सरकार द्वारा जो शुरुआत की गई है, जैसे उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई, घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए इसका काम किया जाएगा। पीएम गति शक्ति, इसका कार्य राष्ट्रीय मास्टर प्लान यानी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना के लिए इसको लाया गया है। भारत माला परियोजना, पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए भारत माला परियोजना को लाया गया है। स्टार्टअप इंडिया, भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित या प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई है। मेक इन इंडिया 2.0 वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए इसको लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, यह आयात पर निर्भरता कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को लाया गया है। इस प्रकार से हमने जाना भारत में औद्योगिक विकास की क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, इन सभी पहलुओं के बारे में, और जो भारत सरकार द्वारा घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए यानी औद्योगिक विकास क्षेत्र को बढ़ाने के लिए जो प्रमुख पहले शुरुआत की गई है, उनके बारे में जाना। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।